हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों आज मैराथन मिक्स क्वेश्चन जो कि डे 8 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्त मैं आपको एक बात पुनः कह रहा हूँ, जो आपके एसएससी का जो न्यू वेंडर आया ना दोस्त, बिलीव करके पढ़ाई करते रहो यार। बहुत क्वेश्चन आसान आसान पूछ रहा है, ठीक है। अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हो रहा है। और दोस्त आज से आपके दोस्तों स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम हो रहा था, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्त जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, आप सबके लिए बहुत ही अच्छे क्लास है, ठीक है। तो आइए दोस्त टाइम को वेस्ट ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी। साथीगण ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में कम से कम अगर मैं कहूँ तो 3 से 4 बार दोस्त पूछा गया था, है ना। तो मैं चाहूँ दोस्तों कि आज के इस क्लास में आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो लॉर्ड्स स्टेडियम जो इंग्लैंड में है ना, वहीं पे दोस्तों सौरव गांगुली ने अपने टी शर्ट को खोलकर वहाँ पे साथीगण लहराया गया था, जो आप सबको मेरे दोस्त याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में हमेशा फेस्टिवल से साथीगण क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आज के दोस्तों क्लास में आपको बतानी है कि भोगाली बिहू कौन से ऐसे स्टेट में है दोस्तों जहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, ये 4 ऑप्शन दिया गया था, है ना। लेकिन दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, असम आ जाएगा, ठीक है। असम में आपके भोगाली बिहू जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, जो आप सबको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है दोस्त, जो आप सबको सुनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्त एसएससी एमटीएस 2025 के लिए सब्जेक्ट वाइज और इसी के साथ टॉपिक वाइज करके दोस्तों मैं एक ई बुक बनाया हूं जो पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। मेरे दोस्त एसएससी न्यू पैटर्न पे आधारित है, जिसमें से सब्जेक्ट वाइज दोस्तों आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, ये सभी दोस्तों सब्जेक्ट वाइज टू सब्जेक्ट करके दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाया हूँ। आज इसमें से 1500 क्वेश्चन डाला गया, ठीक है। और ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया ना, वही क्वेश्चन दोस्त मैं डाला हूँ। अगर मैं कहूँ दोस्तों टॉपिक वाइज अगर आपको लेना है तो दोस्त आप देख सकते हैं आवर्त सारणी से हमेशा आपके एमटीएस में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद हो, पंचवर्षीय योजना हो, वाद्य यंत्र एवं कलाकार हो, घराने हो, इनसे दोस्तों संबंधित हर एक टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। 7856897115 इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा दोस्त। अगर मैं कहूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया, आप ये देख सकते हो दोस्त, मैं पुनः कह रहा हूँ बायलिंगुअल कंटेंट में दोस्तों डिजाइन किया गया, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि बायलिंगुअल कंटेंट में दोस्तों डिजाइन किया गया है। हिंदी वाले और मेरे इंग्लिश वाले जितने भी दोस्त हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही रामबान होने वाला है, ठीक है। तो अब की बार एमटीएस पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए दोस्त, तो मेरे दोस्त जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा। आज के मॉक टेस्ट नंबर 8 का दोस्त मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि गोवा का वह कौन सा नृत्य पर्व जो कि पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं का जीत जश्न मनाने के लिए किया जाता है। साथीगण ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त इस तरह का क्वेश्चन आपको शायद आता होगा, ठीक है। और नहीं भी आ रहा तो मैं पुनः कह रहा हूँ टेलीग्राम में जुड़ो और इस क्लास का पीडीएफ से दोस्त रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो दोस्त आपके घोड़े मोदिनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। फुगड़ी भी दोस्तों आपकी गोवा से ही संबंधित है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कि फुगड़ी जो आपके दोस्तों नृत्य है ना, सो कहाँ पे साथीगण किया जाता है, तो गोवा में किया जाता है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने के ख्याल जो कि गायन वंशावली का एक हिस्सा है। आपके एसएससी एमटीएस में दोस्तों हमेशा घराना एवं उनसे संबंधित कलाकार क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसी दोस्तों मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक टॉपिक घराने और कलाकार से भी दिया हो गया, ठीक है। ताकि दोस्त जिस लेवल से आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछता है ना, मैं वही क्वेश्चन चुन चुन कर दोस्तों मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्त आपको मैं अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैंने अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर आपको लेना अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। राजन और साजन मिश्रा इस क्वेश्चन का साथीगण
सही जवाब आएगा। ठीक है, कि आपके बनारस जो घराने के ख्याल गायन वंशावली का एक हिस्सा है, जिसमें से राजन और साजन मिश्रा इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जम हो गया, जिसके कारण पौधे मुरझा गए। पौधे के मुरझाने का सबसे संभावित कारण क्या है? आपके एसएससी एमटीएस में दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम 203 बार पूछा गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप सबको क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आ जाएगा बतानी है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आप सबको का क्लास अच्छा लगे ना यार, तो कम से कम यार वीडियो को लाइक जरूर करना है। और दोस्त एग्जाम तक मैं आप सबसे दोस्तों प्रॉमिस कर रहा हूँ इसी तरीके से आने वाले बाद दोस्तों सब्जेक्ट वाइज भी दोस्तों मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, टॉपिक वाइज दोस्तों प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो प्लाज्मोलिसिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी। ओके, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके आवास के अलावा क्या प्रमुख अंतर हो सकता है? दोस्त ये सभी क्वेश्चन थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन भी हाई लेवल का आता है ना, तो दोस्तों आपको हाई लेवल से डरना नहीं है। आप हमारे इस क्लास को देख रहे हो तो कुछ ना कुछ दोस्त यहाँ से सीख कर जाओ। ठीक है, अगर आप दोस्तों आज मैं क्वेश्चन 35 करा रहा हूँ, ठीक है, 35 में से 35 अगर दोस्तों आप जानते हो ना, तो दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नहीं जान रहे हो ना दोस्त, तो यहाँ से आज की इस क्लास में आप सीख के जा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो हमेशा जीवन में सीखने का प्रयास रखो। ठीक है, यही दोस्तों आपको एक कामयाबी का रास्ता दिखाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का त्वचा पर सल्क इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से जो कि शासित होने लगा? तो दोस्तों कौन से ऐसे अधिनियम है जिसके कारण से दोस्तों भारत ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाने लगा? ठीक है, आपको दोस्तों आंसर बतानी है। और आप सबको दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे ये भी जवाब देना है। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि द सब्सटेंस एंड द शैडो किस अभिनेता की आत्मकथा है? दोस्त ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया, दिलीप कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि द सब्सटेंस एंड द शैडो किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो दिलीप कुमार इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया था? दोस्त आपके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बनाया हूँ। ठीक है, ताकि मेरे हिंदी वाले भी दोस्त और इंग्लिश वाले भी दोस्त आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, है ना दोस्त। पहले क्या था, मैं हिंदी केवल पढ़ाता था, लेकिन आप सबके डिमांड पर मैं दोस्त थोड़ा और मेहनत करने लगा। ठीक है, और मैं आप सबके लिए दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में बाइलिंगुअल करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्त एक अच्छा चार चांद लगाने का एक मेरा सौभाग्य प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उसमें से द इंग्लिश टीचर दोस्तों आपके अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया था, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट द वाइट टाइगर, द लास्ट मैन इन टावर और इसी के साथ सिलेक्शन डे, ये तीनों की तीनों दोस्तों अरविंद अडिगा द्वारा पुस्तक लिखा गया था, जो हमेशा आपके एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन द इंग्लिश टीचर जो ना सो आपके अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया था, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बाबर की सूफी सिलसिला का अनुयायी था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा मुगल काल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो नक्शबंदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर की सूफी सिलसिला का अनुयायी था, तो नक्शबंदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल तब कहा जाता है वह लोकसभा या 4 या अधिक राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोट का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करते हैं? दोस्त ये जब मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा था ना, तो मेरे को भी दोस्तों आंसर नहीं पता था, यार ये गजब क्वेश्चन पूछ रहा है यार। लेकिन दोस्त मैंने सर्च किया, वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ये दोस्त ये एक अनुभवी ये लोग होता है, आप किसी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी आप जो जितने भी पॉलिटिशियन है ना दोस्त, जो आपसे थोड़ा बहुत भी ज़्यादा मुंह लगाव रखते हैं ना, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ यार लोकसभा या राज्यसभा में कितने ऐसे दोस्तों परसेंट लाने के बाद उसे एक राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये आपके सांसारिक जीवन में भी दोस्तों ज्ञान रखने वाली बात है, और आपके एसएससी एमटीएस में भी दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो 6% इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा आपके एग्जाम में, और ये दोस्तों अधिकतर जनगणना से संबंधित रिलेट करके दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ना।
तो 5 से लेकर 59 साल आ जाएगा, ठीक है, कि 5 से लेकर 59 साल जब आयु होता है ना, तो उस व्यक्ति को दोस्तों आपको कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, जो आप सबको याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक रूप से बावड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप सबको दोस्तों बतानी है कि पारंपरिक रूप से बावड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाता है। लेकिन दोस्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 35 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो, एक रिव्यू दोस्त कमेंट बॉक्स में करना है। मेरे दोस्त पढ़ाने का तौर तरीका, मैं आप सबके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए भी दोस्तों एक रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत कमेंट बॉक्स में स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो जल संचयन एवं पुनर्भरण, इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि CH3 CH2 18 CH3 का IUPAC का क्या नाम है। दोस्त आपने साइंस में IUPAC का नाम बार बार सुना होगा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे आपको आंसर बतानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। और दोस्त अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सही बताओगे ना, तो दोस्त मैं मानता हूँ कि IUPAC का नाम में आपका एक अच्छा, जो कि दोस्तों मतलब ज्ञान है और अच्छे मतलब आप स्टूडेंट के रूप में जाना जाते हो, ठीक है। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 इजी तो नहीं है, मैं मानता हूँ दोस्त थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको दोस्त डरने का नहीं है, ठीक है। इकोसैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है कि किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थ यात्रियों और विद्वान ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा की थी, जिसमें से आपके एग्जाम के लिए हमेशा सिल्क रूट से संबंधित MTS हो, SSC CGL हो, रेलवे हो, SSC MTS RRB दोस्तों, NTPC हो, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सिल्क रूट अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना दोस्त, तो पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को साथीगण क्वेश्चन का आंसर ध्यान देनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखनी है। 1.676 मीटर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हर वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल, लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि हॉर्नबिल कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोस्त 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों मनाया जाता है, तो नागालैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवल के साथ भारत का वायसराय किससे नियुक्त किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिख गया होगा, लॉर्ड माउंटबेटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री मिला था। आप सबको दोस्तों आंसर बतानी है, ठीक है। मैं पुनः कह रहा हूं दोस्त, आपके एग्जाम में क्लासिकल डांस से संबंधित जितने भी कलाकार हैं ना, उनको 2022, 1997, 1996, 2001, 2012, 2015 दोस्त जब भी उन्हें दिया जाएगा ना यार, कभी करंट अफेयर माना ही नहीं जाता है, ये स्टैटिक पोर्शन में आता है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त, क्लासिकल डांस से संबंधित कलाकार जितने भी दोस्तों, उसको कब 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 पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये कब कब दिया गया था, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि हमेशा दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आप सबसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपके एग्जाम से पहले दोस्त मैं एक क्लास आपके क्लासिकल डांस से संबंधित कलाकार को कौन कौन सा पुरस्कार, कौन कौन से साल नॉमिनेट किया गया था, मैं आप सबको दोस्तों रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। बस दोस्त बिलीव करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाना, ठीक है। मैं जो कहता हूँ ना दोस्त निभाता हूँ भी, ठीक है। बस यार बिलीव किसी को होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी दोस्त बिलीव है तब जाके आज मेरे चैनल में थोड़ा 13,000 के करीब आसपास, 13,500 के आसपास चैनल आदमी जुड़े हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्त अच्छी करता हूँ। अभी मैं RRB NTPSC के दोस्तों बहुत मेहनत किया, जो लोग आप बिलीव करके जाके देखो दोस्तों, 4,000 5,000 लोग अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अच्छा कोर्स दिए, लोगों के एग्जाम में पूछा गया, उनको भी मजा आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा हर किसी के लिए अच्छा करता हूँ, बशर्ते बिलीव जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कमलिनी और नलिनी स्थान है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि कर्नाटक में बीदर किला किस राज्य का किस प्रकार का आकार रखता है, तो दोस्तों समांतर, असम और चतुर्भुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन जाऊं दोस्त, लेकिन उनसे पहले एक बार और मैं पुनः कह रहा हूं,
दोस्त सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही रामबान होने वाला है। मैं कह रहा हूँ दोस्त, अगर आपका जीके जीएस वीकनेस है ना यार, तो ये दोस्त मैं जो दे रहा हूँ ना आपके एसएससी एमटीएस के लिए बहुत रामबान होगा। इसके साथ दोस्त जो मैं क्लास कराऊंगा ना, बस लगातार पढ़ते जाना दोस्त। अगर आपके एसएससी एमटीएस में दोस्त 25 में से अगर 20 में ना कराऊँ ना, तब मेरे को कहना दोस्त। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन दोस्त मैं जितने भी आपको लाऊंगा ना, आपको 1500 और 823 क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ना, आपके एसएससी एमटीएस एसएससी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और दोस्त आपके वेंडर चेंज हुआ यार, एग्जाम क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। जाके दोस्त आप क्वेश्चन दे के आओ यार। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का, आपके स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो भी हो रहा है दोस्त, जाके देखो यार, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों इस ई बुक से मेरे को मिल रहा है। मुझे आज देखने के बाद खुशी मिलता है यार कि मैं बच्चे के लिए मेहनत किया हूँ ना यार। तो आज अगर पैसा लूंगा ना यार, तो कसम से यार मैं सही कंटेंट दूंगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको कॉम्बो लेना है तो मात्र और मात्र 51 रुपया लगेगा, ठीक है। तो दोस्त आपको इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़ना है, ठीक है। आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में नहीं पाई जाती। दोस्त बोलते बोलते जो ना यार कलेजा दर्द करता है यार, मैं सही में बता रहा हूँ यार, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। भूमध्य रेखाएं ऋतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कितनी उम्र से लागू होता है। तो दोस्त ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ईजी है, सबने आंसर इस क्वेश्चन का राइट दिया होगा, 18 आ जाएगा। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन में एक आपको ट्विस्ट मार रहा हूँ। क्या मार रहा हूँ दोस्त? 21 से लेकर 18 कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। दोस्त मैं आपको कह रहा हूँ 61वां संविधान संशोधन, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है। मैं एक एक बच्चा से उम्मीद कर रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक देखे होंगे तो दोस्त आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का पठन सबसे पहले किसने किया था, ये भी क्वेश्चन साथीगण बहुत अच्छे है और अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः घाटे को किस प्रकार की राशि माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, तो फ्लो आ जाएगा, ठीक है, कि सामान्यतः घाटे को किस प्रकार की राशि माना जाता, तो फ्लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर आ जाएगा, तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया से कौन सी स्थलीकृत बन जाती है जो एक वनस्पति के विकास में सहायता होती है। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नदी डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं दोस्त पुनः कह रहा हूँ आज की क्लास में 35 क्वेश्चन है दोस्त, और भी आपने क्लास देखे होंगे, ठीक है। दोस्त क्या करता है, क्वेश्चन दिया, ऑप्शन पढ़ेगा, आपको 5 सेकंड का टाइम देगा और दोस्त 20 क्वेश्चन कराएगा, 40 मिनट ले लेगा। लेकिन दोस्त मैं नहीं चाहता हूँ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर मारो और बस दोस्त रिविजन जाके एक बार कर लेना, ठीक है। आपके लिए दोस्त ये बेस्ट क्लास है, ठीक है। मैं चाहता हूँ दोस्त 20 से 22 मिनट में आपको 35-40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले एसएससी एमटीएस के लिए मैं रिवीजन करा दूँ, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो सके, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस प्रकार का उद्योग है। तो दोस्तों आप सबको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जो कि मिलान सही है। तो थोड़ा सा आज घूम जा रहा है यार, अच्छा कोई बात नहीं यार। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस प्रकार का है, तो एक दोस्त सार्वजनिक क्षेत्र आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में से कौन सा एक मिलान सही है, दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 का सी यानी कि प्रोटीन लाइपेज के रूप में, 2 का ए दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट ट्रिप्सिन के रूप में और दोस्तों वसा एमाइलेज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। दोस्तों बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1928 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फॉर्मूला ई पहली रेस का क्या नाम था जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। दोस्तों बताओ आप दोस्तों हैदराबाद फॉर्मूला 1 रेस आंसर दोगे, जल्दी बताओ, दोगे? बोल नहीं सर नहीं देंगे। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर द 2023 ग्रीनको हैदराबादी प्रेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना।
अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित शंभू महाराज, कुमुदुद्दीन लखिया और इसी के साथ उमा शर्मा कौन से नृत्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कथक से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना 51 एक के दोस्तों कहा गया, ठीक है। 51 ये 1 में दोस्तों कहा गया, जो आप सबको पता होगा। भाषा का शास्त्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मतदान करना। दोस्त या अगर मैं कहूँ ना, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के बारे में कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि 1834 का रामोसी विद्रोह वर्तमान भारत के किस राज्य में है? दोस्तों आप सबको आंसर बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आप सबको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा गूगल करके दोस्तों बतानी है, ठीक है। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? 2 क्वेश्चन और आप आराम से देख लीजिएगा, जिसमें से अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दोस्त मैंने आपको दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ, एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही रामबाण रहने वाला है। तो दोस्त आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।